शांति, अभी के लिए कुछ भी मत छुओ। पहले राउंड में मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट पैनकेक बनाओ। जरूर किया जाएगा। आसान, थिंक मेरी मदद करेगा। बिल्कुल मेरी बच्ची। दादी के अलावा कौन तुम्हारे लिए स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाएगा? कोई नहीं। मैं उन्हें बचपन से तुम्हारे लिए बना रही हूँ, इसलिए मुझे पैनकेक की रेसिपी अच्छे से याद है। कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। बहुत बढ़िया। सामान्य पैनकेक्स बोरिंग होते हैं। थिंक मेरे लिए कुछ कोको ले आओ। इसके साथ पैनकेक्स न केवल बेहतर स्वाद देंगे बल्कि गहरे रंग के भी होंगे, तो पैनकेक्स तुरंत और अधिक सुंदर हो जाएंगे, तो उन्हें खाना और भी अच्छा होगा। हाँ, अब इसे तैयार किया जा रहा है और यह पहला पैनकेक तैयार है। मैं इन स्वादिष्ट ट्रीट्स को पकाना जारी रखती हूँ। वेडनेसडे फिर से वही पैनकेक्स भी डार्क करने की कोशिश कर रही है। रेनबो, तुम वहाँ क्यों बैठी हो? हाँ, यह सच है। यह मेरे लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट पैनकेक पकाने का समय है और मेरा पैनकेक बहुत सारे रंगों का होगा, केवल काला नहीं बल्कि रंगीन। अजीब, पैनकेक मिक्स क्यों नहीं निकल रहा है? आँख में क्यों? तो क्या हुआ? वैसे यह बहुत स्वादिष्ट है। तुमने कितना प्यारा यूनिकॉर्न बनाया है। बहुत अच्छा। मुझे आशा है कि तुम्हारे पैनकेक्स कम से कम मेरे जितने स्वादिष्ट होंगे। वैसे मैं पहले से ही पैनकेक्स का एक पूरा पहाड़ तैयार कर चुकी हूँ। बेशक बटर को नहीं भूलना है। थोड़ा मैपल सिरप डालना भी अच्छा रहेगा। मुझे पता है कि मेरी पोती इसे पसंद करती है। मेरे पैनकेक भी लगभग तैयार हैं। साथ ही मैं उन पर स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। देखो, वह कितना डरावना लग रहा है और मकड़ियों की एक जोड़ी भी कोई बुरा नहीं होगा। कितना भयानक! ये पैनकेक्स वास्तव में बहुत डरावने लग रहे हैं। चलो देखें कि हमारे जज को कौन सा पैनकेक पसंद आता है। सभी पैनकेक्स बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, लेकिन यूनिकॉर्न पैनकेक सबसे अच्छे लग रहे हैं। आइए देखें कि इसका स्वाद कैसा है। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं अपनी दादी माँ के विशेष पैनकेक ट्राई करूंगी। चलो खा कर देखती हूँ। वे हमेशा की तरह अद्भुत है। आखिर पैनकेक्स बचे हैं। वे कितने भयानक हैं। ये मकड़ियाँ हैं। वेडनेसडे, क्या तुम नहीं जानती कि मैं उनसे डरती हूँ? इसलिए मैं तुरंत इन स्पाइडर को अपने पैनकेक से निकाल दूंगी। अब हम पता लगा सकते हैं कि ये कितने स्वादिष्ट हैं। ये पैनकेक्स भी बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन एक विजेता को चुनना बहुत मुश्किल है। फिर भी मेरी प्यारी दादी द्वारा बनाए गए पैनकेक्स की तुलना में कोई पैनकेक स्वादिष्ट नहीं है, इसलिए ये विनर है। लड़कियों, नाराज मत हो। और अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए फ्राइज बनाएं। यह मुझे पसंद है। मैं अक्सर आलू फ्राई करती हूँ। थिंक, अभी परेशान मत करो, मुझे आलू छीलने हैं। हे रेनबो, तुम हमें परेशान कर रही हो। क्या? माफ करना, ड्रिल की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं आगे से और अधिक सावधान रहूंगी। वैसे भी मेरे आलू लगभग छिल चुके हैं। इसे अच्छी तरह से काटना बाकी है। मुझे सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि स्लाइस बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज की तरह दिखनी चाहिए। और मैंने कर लिया। लेकिन फ्रेंच फ्राइज को अलग अलग रंगों में क्यों नहीं बनाया जा सकता है? यह बहुत सुंदर होगा। साथ ही यह ओरिजिनल भी होगा। शाबाश रेनबो, हमेशा की तरह तुमने मुझे अपने आइडिया से सरप्राइज कर दिया। यह तेल का समय है। इतना क्यों डाल रही हो? तेल कम ही डाला जाना चाहिए। दादी, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आलू का पहला बैच तैयार है। मुझे बस इन सभी स्लाइस को एक प्लेट पर खूबसूरती से सजा कर रखना है। हाँ, इस तरह से। यह बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे लिए भी तलने का समय आ गया है। यह थोड़ा तेल डालने का समय है और जाहिर है स्टोव को गर्म करने की जरूरत है। अब हम आलू को तेल में डाल सकते हैं। यह सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि खुद को जला न ले। वेडनेसडे, क्या मैं तुमसे थोड़ा केचप ले सकती हूँ? मुझे कम ही चाहिए। धन्यवाद।
हाँ, मेरी फ्राइज लगभग तैयार है। इसे केवल एक प्लेट पर रखना बाकी है। मेरी पोती खुश हो जाएगी। यहाँ रहा। और मैं भी खुश हूँ। और तुम इतनी खुश क्यों हो? अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि एक असली फ्रेंच फ्राइज क्या होता है। ठीक, एक काला स्प्रे लाओ। अरे नहीं, मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि मुझे दूसरी तरफ स्प्रे करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे भी मैं आलू को काले रंग में रंग दूंगी। वैसे मैं इसे फूड कलरिंग के साथ करती हूँ। ठीक, मदद के लिए धन्यवाद। तुम कैन ले सकते हो। अब मेरा काम आलू को खूबसूरती से सजाना है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे फ्राइज इस राउंड में जीत जाएंगे। थोड़ा केचप, बढ़िया। ओह, सब कुछ कितना सुंदर है। कहाँ से शुरू करूँ? शायद पहला वेंसडे का आलू होगा। उसने फिर से कुछ काला किया है। मुझे उम्मीद है यह कम से कम स्वादिष्ट तो होगा। मुझे पसंद आया। ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं बस अपने को रोक नहीं सकती। मैं एक ही बार में सब कुछ खाना चाहती हूँ। पर अफसोस कि उसके आलू बहुत ज्यादा नहीं है। शाबाश, ये स्वादिष्ट है। खैर, यह समय है दादी के बनाए फ्रेंच फ्राइज को ट्राई करने की। और यह भी अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। तुम बहुत अच्छी हो और मुझे फ्रेंच फ्राइज इतना पसंद आए कि मैं उन्हें हमेशा खाने के लिए तैयार हूँ। ओह, और बहुत ज्यादा फ्रेंच फ्राइज क्यों नहीं खा सकते? अच्छी बात है कि मेरे पास आलू की तीसरी प्लेट बची है, रेनबो का। आइए देखिए कि ये कितना स्वादिष्ट है। ओह हाँ, यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि बहुत सुंदर भी है। मैं शायद इसे एक बार में खा जाऊंगी। ओह, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। मुझे पकड़ो, मैं गिर रही हूँ। लड़कियों, हम सब जीत गए। वेंसडे का हाथ कितना भयानक है, बस डरावना। इस बार मुझे बर्गर चाहिए। आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। यह किया जाएगा आसानी से। मैंने अभी तक बर्गर नहीं बनाया है, लेकिन मुझे लगता है इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। चाकू कहाँ है? यहाँ वह है। वेंसडे, प्लीज चाकू से सावधान रहो। ये खिलौने नहीं है, बल्कि मुझे दे दो। ठीक है, अब बन को आधे में काटने और प्रत्येक आधे को एक पैन में तलने की जरूरत है। उसके बाद हम कटलेट पकाना शुरू कर सकते हैं। यह चिकना है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी बात यह है कि यह वास्तव में स्वादिष्ट होना चाहिए। और थोड़ा सा चीज कभी बुरा नहीं होता। अब हम बर्गर इकट्ठा करना शुरू कर सकते हैं। एक बन और फिर एक सलाद पत्ता, फिर चीज और थोड़ी सॉस के साथ कटलेट और ऊपर से दूसरा बन। ताड़ाम, बर्गर तैयार है। कूल, अब इसे पकाने की बारी मेरी है। अरे थिंक, बन पकड़ लो। ओ, मुझे लगता है मैंने उसे डरा दिया। मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। अब कोई फ्राइंग पैन नहीं। कोई बात नहीं, मैं सिंडी के लिए अपना सिग्नेचर स्वीट बर्गर पकाऊंगी। वो पक्का उससे खुश होगी। एक बन के बजाय मैं एक स्वादिष्ट डोनट का उपयोग करूंगी और अंदर मैं सबसे पहले सफेद चॉकलेट लगाऊंगी। लेकिन ये इतना ही नहीं है। अब आगे यह मैं कुछ लिक्विड कैंडी डालूंगी। वैसे बहुत खट्टा है, लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट है। और अब मार्शमेलो और गमी। निश्चित रूप से कुछ ज्यादा नहीं होंगे। मुझे यह भी पता है कि सिंडी को स्ट्रॉबेरी सिरप बहुत पसंद है, तो क्यों ना उसे डाला जाए। और अब ऊपर से बर्गर को डोनट के दूसरे भाग से ढक देती हूँ, पर इसमें चीनी बहुत है। मैं हम सभी से आगे निकलने और सिर्फ एक बर्गर से ज्यादा बनाने की योजना बना रही हूँ। ये सिर के रूप में बर्गर होगा। सबसे पहले मुझे कटलेट तलने की जरूरत है, बड़ा और जूसी। मैं निश्चित रूप से काले बन का उपयोग करूंगी, जिस पर मैं चीज का एक टुकड़ा रखूंगी। चीज वैसे जैसा कि दिखता है काटने की जरूरत है। मैं ऊपर वाले बन में 2 छेद कर दूंगी। ठीक, मेरे लिए थोड़ा मस्टर्ड लाओ। धन्यवाद। इन छेदों में मैं मस्टर्ड टपकाऊंगी, जैसे एक नाक हो। हैंड, थोड़ा जल्दी करो। ठीक है, हाँ, यहाँ डाल दिया। और अब मैं खीरे से जीभ और चीज के दूसरे टुकड़े से ऊपर का जबड़ा बनाऊंगी। मुझे टमाटर और थोड़ा केचप भी डालना होगा, तो यह स्वादिष्ट होगा। बर्गर लगभग तैयार है। अब केवल टूथपिक्स पर आंखें डालना ही बचा हुआ है। देखो कितना डरावना सिर है।
वो यहाँ हर किसी को खुद के निगलने के लिए तैयार है। सिंडी जल्दी करो और इसे खाओ। कितना अच्छा है। हाँ, वेंसडे तुम मुझे फिर से डरा रही हो। वैसे तो बर्गर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या वो गमी आइज है? वाह, ये सबसे अच्छे हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। आप देखते हैं कि बर्गर का स्वाद कैसा है। इसे सिर के आकार में बनाने का आइडिया बहुत ही मस्त है। स्वादिष्ट, मैं खुश हूँ। लेकिन मुझे दूसरों का भी जांचना है। मैं अगले प्रतियोगी पर जाऊंगी। आइए देखें कि दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। आपका बर्गर बेशक स्वादिष्ट है, लेकिन यह बस साधारण है। मैं और क्या उम्मीद कर रही थी। आइए देखें कि रेनबो ने क्या तैयार किया है। उसका बर्गर कुछ अलग सा लग रहा है। मुझे लगता है ये बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब, लेकिन फिर भी यह मीठा है और मैं लंच करना चाहती थी। तो वेंसडे इस राउंड में जीतती है। बधाई हो। आखिरकार मुझे पता था एक दिन जीत मेरी होगी। इस बार मुझे प्यास लगी है। मुझे एक कॉकटेल के साथ सरप्राइज करो। मैं सरप्राइज कर सकती हूँ। यह किया जाएगा। तुमने कॉकटेल कहा, मैं कोशिश करूँगी। थिंग, मुझे परेशान मत करो। खैर, ये नए जमाने के मिल्कशेक कैसे तैयार किए जाते हैं? जाहिर है मुझे पहले दूध का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन यह बेहतर होगा कि हम इसमें एक पूरी चॉकलेट बार पिघला दें। चलो, इसमें डाला चॉकलेट और अब इसे अच्छे से मिलाया। मैं ब्रांडेड मग में मिल्कशेक सर्व करूंगी। मुझे आशा है कि सिंडी खुश हो जाएगी। मुझे पता है उसे कोको बहुत पसंद है, इसलिए मुझे आशा है कि वो मेरा पसंद करेगी। सामान्य कोको बोरिंग है। अधिक ट्रिकी रेसिपी के साथ कॉकटेल क्यों नहीं बनाते? सबसे पहले मुझे सफेद चॉकलेट की एक बार चाहिए। मैं एक बाइट लूंगी और बाकी को दूध में पिघला दूंगी। व्हाइट चॉकलेट स्मूदी को ब्राउन गू में नहीं बदलेगी। अब थोड़ी चीनी, केवल थोड़ा सा। बिल्कुल, जरूरी यह है कि ये स्वादिष्ट था। अब हमें थोड़ा दूध मिला सकते हैं। उफ, ओह, थोड़ा गंदा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। दूध स्वादिष्ट है, तो इसका मतलब है कि मैं भी स्वादिष्ट हूँ। अपनी स्मूदी को चमकीला बनाने के लिए मैं कुछ फूड कलर मिलाऊंगी, तो ये बहुत खूबसूरत होगा। चलो, इसे अच्छे से मिला दिया। एकदम सही। हम परोसने में भी कुछ अलग कर सकते हैं, जैसे कि सजाए गए जार में मिल्कशेक क्यों नहीं सर्व करें? मुझे लगता है कि सिंडी इस तरह के काम की सराहना करेगी। इसमें अंदर डाला और अब व्हिप्ड क्रीम निश्चित रूप से कोई ज्यादा नहीं होगा। इसे तो हर कोई पसंद करता है, मैं भी। फाइनल टच मार्शमेलो है और जाहिर है हमें स्ट्रॉ के बारे में नहीं भूलना चाहिए। तैयार, बढ़िया है। वेंसडे, अब केवल तुम ही बची हो। हाँ, मैं भी एक बहुत ही ओरिजिनल कॉकटेल बनाऊंगी। सबसे पहले ये कूल स्कल मग होगा। जरा देखो वह कितनी शानदार है। मैं इसे स्ट्रॉबेरी सिरप से सजाऊंगी। यह थोड़ा खतरनाक लगेगा और अंदर मैं सामान्य कोको डालती हूँ, लेकिन मैं इसे व्हिप्ड क्रीम से भी सजाऊंगी। इससे यह थोड़ा और दिलचस्प होगा। मेरे पास चमगादड़ के रूप में गमी कैंडी भी है। सिंडी इसे पसंद करेगी। तैयार। सिंडी, यह विनर चुनने का समय है। वेंसडे, तुम्हारे ड्रिंक के साथ शुरू करते हैं। यह फिर से डराने वाला लग रहा है और मैं निश्चित रूप से इन भयानक गमी को नहीं खाऊंगी। स्वादिष्ट, लेकिन यह सबसे साधारण कोको जैसा दिख रहा है। आइए देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। उनके पास सबसे प्यारा मग है और अधिक कोको। बहुत आसान। यहाँ रेनबो का मिल्कशेक ज्यादा दिलचस्प लग रहा है। आशा है कि मैं इसके मजे लूंगी। वाह, यहाँ एक असली मिल्कशेक है। बढ़िया। रेनबो, इस बार जीत तुम्हारी हुई। स्वादिष्ट। अरे, मैंने बहुत मेहनत की थी। जरा सोचो उसने क्या कहा होगा। अरे देखो, उसने लॉकर बंद नहीं किया। चलो देखते हैं वहाँ क्या है। कुछ तिजोरी की तरह लग रहा है।
मुझे लगता है अंदर कुछ महंगा होगा। चलो देखते हैं। नहीं, रुको। हम कहाँ हैं? मुझे लगता है कि ये एक चुनौती है। मैं पहले अपना तिजोरी खोलूंगी। देखो यहाँ स्माइली है। वाह, इतने सारे पॉपिट। कितना बढ़िया। बढ़िया। हाँ, केवल कहने से नहीं होगा। यह उन्हें पॉप करने और थोड़ा शांत होने का समय है। अजीब है, ये इतनी मुलायम क्यों है? और इसकी महक बहुत अच्छी है। बिल्कुल, यह गमी है। गमी, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। हाँ, और यहाँ बहुत सारे हैं। मैं इन सबको एक साथ तुरंत खा सकती हूँ। अपने आप को रोक पाना मुश्किल है। यह बहुत स्वादिष्ट है। यह स्वादिष्ट गमी पॉपिट है। मुझे लगता है वो रुक गई, शायद हमारे लिए, ताकि हम ये खा सके। तुम चोर, ये मेरे हैं। अरे दर्द हो रहा है। अब ये देखने का समय है कि मेरा क्या इंतजार कर रहा है। लगता है ये कुछ बहुत ही मुलायम चीज है। ये जिंदा कीड़े हैं। मैं ये नहीं खा सकती। मैं नहीं करूंगी, वे रेंग रहे हैं। बस हो गया, चिंता मत करो, वे सब उड़ गए। उड़ गए? अब वो सब मेरे ऊपर है। बचाओ, वे मुझे खाना चाहते हैं। मुझे लगता है यह वैक्यूम क्लीनर मदद कर सकता है। ये सभी कीड़े को तेजी से अपने अंदर ले लेगा, यहाँ तक कि तुम्हारे चेहरे पर मूंछ बनाने वाले को भी। ये बहुत मजेदार लग रहा है, पर मैं इसे हटा दूंगी। अरे तुमने होठों का क्या किया? सब ठीक है। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? तो फिर तुम इन सारे कीड़ों का स्वाद क्यों नहीं चखती हो? यह लो। ओह, ये सब मेरे ऊपर है। मैं क्या करूं? छी, कितना गंदा। ठीक है, चिल्लाओ मत। बेहतर होगा कि तुम अपनी तिजोरी में देखो वहाँ क्या है। ये किसी तरह की औषधि है जो मेरा इंतजार कर रही है। आशा करती हूँ कि कोई मेढक या कीड़ा ना बन जाऊं। अजीब है, मुझे कुछ भी अलग महसूस नहीं हो रहा है। ये पहले जैसा ही है। अजीब। ओह नहीं, मुझे कुछ हो रहा है। दोस्तों मदद करो, मुझे लगता है औषधि ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब मैं तुम्हारे हाथ के आकार की हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें उठाती हूँ। देखो कितनी प्यारी। अरे तुम। अरे तुम मुझे काटोगी? दर्द हो रहा है। खैर कोई बात नहीं है, मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। छोटी लड़की, तुम एक असली सांप से लड़ने वाली हो। तुम्हें लगता है कि मुझे डर लग रहा है? मैं इसे कुछ ही समय में संभाल लूंगी। पता नहीं कौन जीतेगा। मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है कि कीड़ा मजबूत है। कीड़ा, मैंने उसे हरा दिया। यह लो। और यह, वाह, वो सच में जीत गई। तुम्हें क्या लगा था? वो एक मस्त लड़ाई थी। इस बार मुझे स्वादिष्ट ट्रीट मिलेगा, इसलिए मैं अपना लॉकर पहले खोलूंगी। वाह, यह मेरा फेवरेट कॉकटेल है। मुझे यह पसंद है। मैं किस बात का इंतजार कर रही हूँ? यह पीने का समय है। अजीब है, यह आ क्यों नहीं रहा है? बेकार बोतल। तुम ये समझ क्यों नहीं पाई? सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि इसे कैसे पीना चाहिए। तुम अच्छा ले लो। मैं मजाक कर रही थी। वह कम है, मैं तुम्हें कॉकटेल नहीं दूंगी। यह मेरा है, मैं इसे खुद ही पी सकती हूँ। तुम बहुत लालची हो। मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। तुम्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करना सीखना चाहिए। यह तुमने क्या किया? अब मैं पूरी भीग गई हूँ। मैं पूरी बोतल पी सकती थी। मुझे लगा कि हम दोस्त हैं। शिकायत बहुत हो गई। अब डायना को उसकी तिजोरी खोलने दो। क्या? मछली?
अरे नहीं, अच्छी बात है कि ये हमारी नहीं है। इसे वास्तव में बदबू आ रही है। पर तुम्हें अभी भी यह खाना है, यह नियम है। मुझे पता है, मैं खाने की कोशिश करती हूँ। यह भयानक है। नहीं, ये मेरे वश की बात नहीं है। यह मैं नहीं खा सकती। तुम नहीं खाओगी? यह नियम है, तुम्हें खाना होगा। खाओ। ठीक है, मैं करती हूँ। बस इसे बहुत जल्दी से करना होगा। कितना गंदा और इतनी बदबूदार भी। अरे यह कंकाल, इसे मुझसे दूर करो और हंसना बंद करो। चलो मैरी, अपना लॉकर खोलो। हाँ, खुशी से। यह क्या है? एक्सक्यूज मी, किसी तरह का स्किटल्स। मुझे ये पसंद है, पर ये बहुत कम है। इसका स्वाद सामान्य वाले की तरह ही है। बहुत बढ़िया, मैं खुश हूँ। देखो, अब कैंडी मेरे ऊपर उग रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, क्या मैं खा सकती हूँ? बिल्कुल। कितना अच्छा। देखो मैं कैसे कैंडी में ढकी हुई हूँ। डायना, तुम्हें चाहिए? नहीं धन्यवाद, मैं तुम्हारे पिंपल्स खाना नहीं चाहती। और फिर से एक बार मैं अपनी तिजोरी पहले खोलूंगी। मुझे लगता है किसी को ऐतराज नहीं होगा। वाह, ये एक उपहार है। आईफोन कभी ज्यादा नहीं होते। देखो ये कितनी सुंदर तस्वीरें हैं। मुझे भी चाहिए, मुझे भी फोटो लेने दो। अरे हटो, मेरे फोटोज को बर्बाद मत करो। इसे दो, ये मेरे हैं। मैं तस्वीरें लेना चाहती हूँ। लड़कियों, लड़ना बंद करो, ये मुझे दो। हमें यह तय करना होगा कि यह किसका है। तब तक के लिए मैं इससे खेलती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? ये मुझे दो, यह मेरी है। यह क्या किया? वो मेरा नया फोन था। कहाँ? उप्स, लग रहा है कि वो अच्छी स्थिति में नहीं होगा। यह सब तुम्हारी गलती है। ये तुमने क्या किया? अब यह फोन नहीं बल्कि टूटा हुआ डब्बा है। जब तक तुम इससे निपट रही हो, मैं अपना लॉकर खोलती हूँ। अजीब, ये खाली क्यों है? चलो देखते हैं यह क्या है। ओ नहीं, मेढक नहीं, मुझे डर लग रहा है। बचाओ, इसे मेरे सिर पर से हटाओ। मुझे भी जानवर की जरूरत नहीं है। चलो हटो यहाँ से। मेरे ऊपर क्यों? यह तुम्हारा मेंढक है और मुझे अभी भी इसे खाना है? बिल्कुल नहीं। अगर ये शापित राजकुमार होगा तो तब मैं एक असली राजकुमारी बन जाऊंगी। पता लगाना होगा। Okay. What's the matter with you? तो राजकुमार, हंसो मत, मैंने पता लगाने की कोशिश की थी। खैर कुछ और पता करो और मैं देखूंगी कि मेरी तिजोरी में क्या है। ओह, एक अजीब सी टोपी है। मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? मेढक, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारा मेढक पत्थर में बदल गया है। पत्थर? अजीब है, लेकिन ये भूरा क्यों है? वाह, समझ गई, ये चॉकलेट है। और केवल चॉकलेट ही नहीं बल्कि स्वादिष्ट चॉकलेट है। सुनो, शायद तुम्हारी टोपी मेरे आईफोन के लिए कुछ कर सकती है। चलो पता करते हैं। ये काम कर गया, कितना बढ़िया। अब मेरे पास एक चॉकलेट आईफोन है। सच में स्वादिष्ट। मतलब ये टोपी सबके लिए अच्छी है। क्या मैं इसे पहन सकती हूँ? मुझे लगता है ये ठीक है। ओह, अब हमारे पास चॉकलेट मैरी है। चलो उसकी सारी उंगलियां खाते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। चलो उसकी टोपी उतारो, फिर वो वापस अपने रूप में आ जाएगी जैसे कि वो हमेशा से थी। हाँ चलो करो। धन्यवाद, तुमने मुझे बचा लिया। मुझे लगा मैं हमेशा के लिए चॉकलेट बन गई। इस बार कुछ अच्छा मेरा इंतजार कर रहा है। आशा है कुछ स्वादिष्ट होगा। ओह, न्यूटेला, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं पूरा जार खा लेना चाहती हूँ।
माफ करना, ढक्कन अपने आप तुम्हारे तरफ चला गया। इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी और के सिर पर मार दो। ओह चलो गुस्सा मत करो, मैं न्यूटेला के लिए बहुत उत्साहित हूँ। मुझे यकीन है कि ये न्यूटेला बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं सही थी, यह कमाल का है। मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। तुम्हें चाहिए पर तुम्हें मिलेगा नहीं। यह मेरा न्यूटेला है। अभी भी कुछ बूंद बाकी है। बहुत बढ़िया। तुम्हारी नाक पर भी थोड़ी सी और मेरे हाथ पर भी। हाँ हम देख सकते हैं, यह तुम्हारे सब तरफ लगा हुआ है। अब मुझे और गहराई में जाना है। अरे नहीं, मेरा हाथ अटक गया है। मोटी, तुम्हें कम खाना चाहिए। हंसो मत, मेरी मदद करो। चलो इस जार को खींचो। मैं कोशिश कर रही हूँ। चलो हम कर सकते हैं। चलो खींचो खींचो। ओ वाह, अब मेरे पास बहुत सारा न्यूटेला है। चलो जल्दी से खाते हैं। मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, मैं जिंदा हूँ। क्या तुमने सब खा लिया? तुम्हें ये कैसा लगा? ओह और चॉकलेट, मैं इसे सीधे अपने हाथों से खा सकती हूँ। जब तक तुम खा रही हो मैं देखूंगी कि मेरे पास क्या है। कुछ बदबूदार? ओ नहीं, चीज नहीं प्लीज। दुर्भाग्य से तुम्हें यही मिला है। मुझे ये नहीं खाना, मुझ पर दया करो, ये बहुत खराब है। बातें कम काम ज्यादा। चलो खाओ। ओह कितना खराब। हाँ ये बहुत खराब दिख रहा है। ये ऐसा ही है, मैं नहीं खा सकती, ये बेकार है। हालांकि यह हो गया। Okay. वाह Ooh la la. हाँ बढ़िया है। अब हम देखते हैं कि मेरा इंतजार क्या कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब यह हमारे जान। दादी ऐसे खेलना बंद करो। पहले दौर में मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए कोका कोला फ्लेवर वाली जेली तैयार करें। यह आसान है। जेली? मैंने कभी ऐसी चीज नहीं बनाई है। और मेरे पास एक आइडिया तैयार है कि कहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले बेशक हमें कोक लेना होगा। चलो करती हूँ। लगभग सही, सिवाय कुछ बूंदे के जो मुझ पर गिरी है। जेल अच्छा होगा, तुम अपने को साफ कर लो। धन्यवाद दादी। सबसे पहले मुझे कोक की बोतल को खाली करना होगा। मैं इसे सबसे मजेदार तरीके से करूंगी। और अब एक असली डकार। ओह! और तौर तरीकों की तुम्हें कोई परवाह नहीं है। चलो कोला में थोड़ा कैंडी डालना भी अच्छा रहेगा। इसके साथ यह और भी अधिक स्वादिष्ट और सुंदर होगा। और अब आगे मैं उसी बोतल में कॉर्न सिरप डालूंगी। उसकी वजह से मेरा कोला जल्द ही जेली में बदल जाएगा। अब इसे केवल अच्छी तरह से हिलाना बचा है। लगता है कि कॉर्न सिरप बहुत चिपचिपा था। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। रुको, हाँ सच में ये बहुत चिपचिपा है। मुझे इसे बहुत ताकत से खींचकर निकालना होगा, नहीं तो विकी मेरी मास्टरपीस का स्वाद कैसे ले पाएगी। चलो बस थोड़ा सा बचा है। यह काम किया। मेरी जेली लगभग तैयार है। और अब केवल इसे थोड़ा ठंडा करना है ताकि यह और भी अधिक जेली जैसा और स्वाद में अच्छा हो। बढ़िया। यह सब बेकार के झंझट है। सबसे अच्छी जेली साधारण शहद है जिसे सिर्फ बर्फ में डाल सकते हैं। है ना ये शानदार आइडिया? हाँ पूरी बकवास। मैं आपको असली जेली बनाने का तरीका दिखाऊंगी। सबसे पहले कोला को पैन में डालें। उसके बाद मैं इस कोला में कुछ ठंडे गमी डाल दूंगी। वे पिघल जाएंगे और मेरी बनने वाले मास्टरपीस को और भी स्वादिष्ट बना देंगे। अंतिम सामग्री सीक्रेट है। यह जेली को एक शानदार चमक देगा। और अब तैयार मिक्सचर को फ्राइंग पैन में पकाया जाना चाहिए। इसे अच्छे से हिलाना है और जब जेली तैयार हो जाए तो हम इसे एक बोतल में डाल सकते हैं। हाँ ऐसे। बढ़िया, यह भर गया। और अंतिम काम जेली को ठंडा करना है। और लिक्विड नाइट्रोजन के अलावा यह और कोई नहीं कर सकता। उन्हें बोतल में भरने की जरूरत है। फिर कुछ सेकंड का इंतजार करें। बच्चों सावधान,
बड़ों की देखरेख के बिना नाइट्रोजन से संपर्क ना करे। तैयार। विक्की, आज का विनर चुनने का समय आ गया है। पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। शायद दादी वाले से। साधारण शहद की तरह ज्यादा लग रहा है। अब यह शेफ एनी का समय है। बेशक ये सुंदर दिख रहा है, लेकिन जेली इतनी चमकदार क्यों है? आमतौर पर खाने की चीजें इस तरह नहीं चमकती हैं। खैर, अब केवल जेल बची है। बहुत स्वादिष्ट। मुझे लगता है किसी के पास कोई सवाल नहीं बचा होगा। जिल इस राउंड की विनर है। ये मुझे पता था। यह क्या है? आपको ऐसे ही वॉफल बनाने की जरूरत है। इस बार आप मुझे इसके साथ खुश करेंगे। यह किया जाएगा। वॉफल, लेकिन उन्हें कैसे बनाते हैं? ओह, वॉफल मेरा सिग्नेचर डिश है और मैं किसी से भी बेहतर जानती हूँ कि मेरी पोती किस तरह की वॉफल पसंद करती है। सबसे पहले मुझे बैटर तैयार करना होगा। सामग्री सब तय है। आटा, अंडे, बटर और चीनी और दूध के बिना कैसे काम चलेगा? दूध वैसे बहुत ही स्वादिष्ट है। बैटर लगभग तैयार है। तुम्हें यह स्पीड कैसी लगी शेफ? प्रभावशाली नहीं है। मेरी मशीन इससे कहीं तेज है। ऐसा कैसे? मुझे और जल्दी से काम करना होगा। मुझे सबसे अच्छा वॉफल बनाना है। जी माफ करना, लेकिन यह 2 के साथ तेज होगा। हाँ, पर इसमें मुझे संदेह है। यहाँ मेरे पास सब कुछ तैयार है और अब केवल बैटर को छोटे भागों में बांटना है और उनमें से प्रत्येक को एक विशेष रंग में रंगना है और आप वॉफल पका सकते हैं। रंगीन बैटर की मदद से मैं रंगीन वॉफल बना पाऊंगी। देखो कितना सुंदर है और मुझे ये बहुत स्वादिष्ट लगा। मैंने इसे खुद खाकर देखा है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट। खैर, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम महान शेफ एनी के साथ कंपटीशन कर सकती हो? ऐसा संभव नहीं है। मेरा रेनबो वॉफल तैयार है। अब इसे खूबसूरती से पेश करना होगा। काली प्लेट पर क्यों नहीं करते? व्हिप्ड क्रीम बादलों की तरह रहेंगे और थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स भी कोई बुरा नहीं रहेगा और ज्यादा अच्छा दिखने के लिए बढ़िया। मुझे पता है मेरी पोती अपनी दादी के वफल को सबसे ज्यादा पसंद करती है और वे पहले से ही तैयार है और उन्हें आइसक्रीम और बेरीज से सजा देती हूँ। ऐसी गर्मी के दिन में इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। हाँ, और थोड़ा मैपल सिरप भी बुरा नहीं होगा। हाँ, जिल, तुम्हारे वफल कहाँ है? ओह, शांत हो जाओ, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। और वफल आ जाएंगे या नहीं? मुझे लगता है मैंने आटे की मात्रा को गलत समझा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे बैकपैक में कुछ न कुछ निकल ही जाएगा। ओह, खरगोश, लेकिन मुझे अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। ओह, और यहाँ नूडल्स है। इस नूडल्स से मैं एक नए वफल बनाऊंगी। देखो, इसे यहाँ डाला। चलो देखती हूँ क्या होता। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट निकला। नहीं, मैं पक्का इसे खाना नहीं चाहूंगी। चलो विक्की से पूछे। हाँ, तो यह किस तरह का नूडल वफल है? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मुझे उम्मीद है ये मुझे स्वाद में भी सरप्राइज करेगा। चलो देखती हूँ चक्कर। एकदम बेकार। मैंने अपने जीवन में कभी भी इससे बुरा कुछ भी ट्राई नहीं किया है, लेकिन दादी ने बिल्कुल मेरे पसंद के वफल बनाए हैं। ये जानकर अच्छा लगता है कि कोई आपकी कितनी परवाह करता है। धन्यवाद दादी, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ओह वाह, वाह! और शेफ एनी ने एक असली मास्टरपीस तैयार किया है। इसके अलावा ये बहुत स्वादिष्ट है। शाबाश! लेकिन शायद इस बार कोई भी दादी के वफल के साथ तुलना नहीं कर सकता है। ऐसे वफल मुझे तब से पसंद है जब मैं बहुत छोटी थी। आपकी जीत पर बधाई दादी। अरे, मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगी। इस बार क्या है? मुझे डोनट्स चाहिए। मुझे आशा है कि आप मुझे इसके साथ खुश करेंगे। मैं जल्दी से डोनट्स बनाऊंगी। मैं स्वादिष्ट डोनट्स बनाती हूँ।
कोई बात नहीं, स्वादिष्ट सच है। न्यूटेला बहुत स्वादिष्ट है। क्या हमने काम शुरू कर लिया? माफ करना, मैं चॉकलेट पेस्ट देखकर रुक ही नहीं सकी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं खाना बनाने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले मुझे ओरियोस को एक पैकेट लेकर कुकीज को छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत है। ताराम! अब इस टुकड़े को न्यूटेला के साथ मिलाया जाना चाहिए। खाना पकाने का मेरा फेवरेट काम, क्योंकि उसके बाद हम इसे चख सकते हैं जो हमने बनाया है। ओह हाँ, बहुत स्वादिष्ट। अब केवल डोनट्स बनाने के लिए इस मशीन में तैयार चॉकलेट मिक्सचर को डालना है। जरा इसे देखो। कहाँ है? ओह, यहाँ डोनट मिक्सचर है। धन्यवाद शेफ। मैं इसे मोल्ड में डालती हूँ और इसके लिए इंतजार करती हूँ। आप कितना धीरे कर रही हैं। यहाँ मेरे मिनी डोनट्स तैयार हैं। देखो कितना प्यारा है। अब उन्हें आधे में काटने की जरूरत है और इस तरह से आधे में काटा। बस, और अब इसके अंदर सिरप को अच्छे से लगाना है। लगभग हो गया। अब मुझे लिक्विड मार्शमेलो की जरूरत है, जिससे मैं अपने डोनट्स को ऊपर से सजाऊंगी। ऐसा करने के लिए मैं इसे एक बैग में रखूंगी और दूसरी तरफ छेद करके डोनट्स पर निचोड़ूंगी। बहुत सुविधाजनक और बहुत स्वादिष्ट। और फाइनल टच स्प्रिंकल्स है। इसके बिना डोनट्स डोनट्स नहीं। जरा देखो कि मैंने कितनी जल्दी एक असली मास्टरपीस तैयार किया है और तुम लोग केवल मुझसे जल सकते हो। ओह, ऐसा क्यों? मेरे डोनट्स भी लगभग तैयार हैं। मुझे बस उनके ऊपर पाउडर चीनी छिड़कना है। ओह जिल, मुझे माफ करना। अब सब तैयार है। मैं भी खुद डोनट्स को चखना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। वे विकी के लिए है और उसकी बहन जिल के लिए नहीं। और वैसे भी तुम्हारे पास अपने डोनट्स हैं। ये खतरनाक डिवाइस को लहराने की जरूरत नहीं है। यह खतरनाक है। देखो कितना प्यारा है। और ये डोनट्स और भी स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें न्यूटेला में डिप करूंगी। विकी, यह बताने का समय है कि इस बार कौन जीतता है। शेफ एनी के पास सबसे खूबसूरत डोनट्स है। मैं उन्हें पहले खाना चाहती हूँ। वे सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि कमाल के स्वादिष्ट भी हैं। मैं बहुत खुश हूँ। चलो अब आगे देखते हैं कि दादी ने क्या बनाया है। ओह स्वादिष्ट, लेकिन बहुत साधारण। मैं और की उम्मीद कर रही थी। जिल, मुझे आशा है कि तुम्हारे डोनट्स मुझे सरप्राइज करेंगे। चॉकलेट मुझे पसंद आया, लेकिन शेफ एनी के डोनट सबसे स्वादिष्ट है। चलो उसे उसकी जीत पर बधाई दे। वाह, मैं जानती थी